औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पैसिव वॉइस समझेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो याद रखें, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस कंटेन्स सम ऑर्डर और रिक्वेस्ट। क्या है इसकी डेफिनेशन? एन इम्पेरेटिव सेंटेंस कंटेन्स सम ऑर्डर और रिक्वेस्ट, यानी इस सेंटेंस में किसी काम के करने या होने के मतलब कोई हुक्म दिया जाता है या दरख्वास्त की जाती है। स्टूडेंट्स, एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद रखें कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। सब्जेक्ट यू होता है, लेकिन वो ना तो रिटन इंग्लिश में उसको मेंशन किया जाता है, उसको जाहिर नहीं किया जाता, और ना ही स्पोकन इंग्लिश में। इट मीन्स के सब्जेक्ट जो यू है वो अंडरस्टूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे? मैं अगर कहता हूँ ओपन द डोर, स्विच ऑन द लाइट, इट मीन्स कि मेरे सामने कोई मौजूद है पर्सन, सेकंड पर्सन, जिसको मैं कह रहा हूँ ओपन द डोर, स्विच ऑन द लाइट, कम हियर, गो होम, प्लीज पॉलिश माई शूज। यहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस में याद रखें, जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है यू, लेकिन उसको ना तो मैंने आपको बताया कि राइटिंग में हम मेंशन करते हैं, जाहिर नहीं करते, और ना ही स्पोकन इंग्लिश में। नेक्स्ट ये आपने हमेशा याद रखना है कि इस तरह के सेंटेंसेस जो है जब शुरू होते हैं तो वर्ब से शुरू होते हैं। वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी पार्ट आएगा वो एक्सटेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अभी आपको एग्जाम्पल देता हूं, डू नॉट पार्क योर कार इन द गार्डन। सेंटेंस है, डू नॉट पार्क योर कार इन द गार्डन। ये जो डू नॉट पार्क है ना, ये वर्ब है। क्या है? वर्ब। योर कार क्या है? ऑब्जेक्ट। योर कार क्या है? ऑब्जेक्ट। इन द गार्डन क्या है? एक्सटेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन द गार्डन क्या है? एक्सटेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लिहाजा ये याद रखें, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। ये मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है, इसकी डेफिनेशन भी, और इसके सारे यू के बारे में आपने याद रखना है कि यू जो है वो ये अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, लेकिन उसको हम जाहिर नहीं करते, ना ही राइटिंग में ना ही इंग्लिश स्पीकिंग में, हम बोलते नहीं हैं। इसके रूल्स ये हैं, पहले ये जब किसी फिक्रे में, मैंने जैसे भी आपको बताया कि कोई हुक्म, नसीहत या मशवरा दिया जाए तो उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में भी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दिया है। एन इंपेरेटिव सेंटेंस कंटेन्स सम ऑर्डर और रिक्वेस्ट। इसके रूल्स ये हैं कि हम फिक्रे को लेट से शुरू करते हैं, यानी जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इसको लेट से शुरू करेंगे। नंबर 2 है, हर फिक्रे में लेट के फौरन बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद बी और फिर की थर्ड फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिश द शूज, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। अब ये देखें, ये वर्ब से शुरू हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरह के सेंटेंसेस की पहचान ये है कि ये हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं, और अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होगा तो डू नॉट भी आपको पता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो फिर इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? लेट द शूज बी पॉलिश्ड। लेट, ये बी आपने जरूर लिख रहे हैं, देखे ना, ऑब्जेक्ट के बाद बी और फिर की थर्ड फॉर्म आएगी, लेट द शूज बी पॉलिश्ड। ये भी आपको पता है कि तमाम के तमाम पैसिव टेंस में थर्ड फॉर्म यूज होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है, रिंग द बेल, एक्टिव वॉइस है, लेट द बेल बी रंग। लेट द बेल बी रंग। स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 3 है, डू नॉट बीट हिम, ये एक्टिव वॉइस है, और इस लेट हिम नॉट बी बीटन, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? लेट हिम, यानी लेट के बाद वैसे भी याद रखें ऑब्जेक्टिव केस लगता है, ऑब्जेक्ट हमेशा लगता है, लेट के बाद कभी भी सब्जेक्ट यूज नहीं होता। लेट यानी लेट ही नहीं आप कहेंगे, लेट हिम कहेंगे। नेक्स्ट है, डू नॉट शट योर बुक, लेट नॉट योर बुक बी शट। लेट नॉट योर बुक बी शट। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 5, प्लीज डू दिस वर्क। एक तो मैंने आपको शुरू में समझाया कि ये इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वर्ब से शुरू होते हैं, लेकिन याद रखें जब सेंटेंस की सेंस से पता चल रहा हो कि कोई रिक्वेस्ट है,
और उससे पहले फिर याद के प्लीज या काइंडली जैसे अल्फाज आ सकते हैं। वर्ब से पहले प्लीज या काइंडली जैसे अल्फाज हम यूज कर सकते हैं अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही है। प्लीज डू दिस वर्क एक्टिव वॉइस है, यू आर रिक्वेस्टेड। अब ये देखें ना, ये पैसिव वॉइस है, यू आर रिक्वेस्टेड यानी जिससे रिक्वेस्ट की जा रही है वो मौजूद है ऑब्जेक्ट, लेकिन कौन रिक्वेस्ट कर रहा है वो मेंशन नहीं है। इट मींस ये सब्जेक्ट इसमें कोई नहीं है, लिहाजा ये पैसिव वॉइस है। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क, ये पैसिव वॉइस है। प्लीज डू नॉट स्मोक, इसकी पैसिव वॉइस है, यू आर रिक्वेस्टेड स्लैश एडवाइज्ड। देखे ना, जब हम किसी से कहते हैं प्लीज सिगरेट ना पिया करें तो वो नसीहत की सेंस में भी तो उसे लिया जा सकता है ना। तो लिहाजा ये मैंने स्लैश इसलिए बीच में डाल दिया कि इस सेंटेंस में हम रिक्वेस्टेड की जगह पे एडवाइज भी लगा सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड स्लैश एडवाइज नॉट टू स्मोक। और तो मुझे यकीन है स्टूडेंट्स अच्छी तरह आपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस के तमाम रूल्स अच्छी तरह समझ लिए होंगे और इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी में इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाते हुए कभी कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ जो है वो पहुँचती रहें। आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।